पिछले 15 सालों से देखा जाए तो मोस्टली पेप गॉर्डियोला एक रेवोल्यूशन का पार्ट रहे हैं फुटबॉल में। मतलब फुटबॉल में कभी भी कोई ऐसा बिग रेवोल्यूशन आया है तो मोर ऑफन देन नॉट पेप वुड बी अ पार्ट ऑफ इट। और खासकर सिंस द डे ही हैज लैंडेड इन इंग्लिश फुटबॉल का सिनेरियो बदल चुका है। बट एट द मोमेंट थिंग्स आर गोइंग ऑन इन फुटबॉल जो कि पेप से परे हैं। एट द मोमेंट पेप इज लाइक भाई क्या चल रहा है भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं यू आर जस्ट लेफ्ट वंडरिंग कि क्या पेप गॉर्डियोला स्टैग्नेट कर रहा है। बट भाई हम कौन होते हैं पेप गॉर्डियोला को क्वेश्चन उठाने वाले? जी हाँ, सो हमारे हम्बल माइंड क्या करते हैं भाई, हम सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं। भाई क्या दिक्कत हो रही है सिटी की टीम में? व्हाई दे आर नॉट एबल टू प्ले द वे दे वर 2 years बैक? अभी भाई सून 2 साल पहले 3 साल पहले उन्होंने भाई मैसिव परफॉर्मेंस दी थी विद द टीम, जहां पे अर्लिंग हालैंड जैसे प्लेयर थे जो कि बहुत ज्यादा लेस पेप काइंड ऑफ प्लेयर्स हैं। एंड एट द मोमेंट आप टीम में देखिएगा डोनारुमा को उन्होंने साइन किया है जो कि अनदर एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि लेस पेप वाला वर्जन में फॉल करते हैं। वेल पेप गॉर्डियोला से क्वेश्चन पूछा गया अबाउट हिज सिस्टम कि क्या वो अपने सिस्टम को चेंज करेंगे ओइंग टू द न्यू ट्रेंड्स इन द प्रीमियर लीग। तो पेप गॉर्डियोला का एक बड़ा ही सार्कास्टिक रिप्लाई था एंड आई एक्चुअली लव द रिप्लाई। बंदे ने क्या कहा, या आफ्टर विनिंग 18 टाइटल्स आई विल चेंज माय प्लान। आई एम प्रीटी श्योर आफ्टर विनिंग 4 प्रीमियर लीग्स इन अ रो आई एम गोइंग टू चेंज द वे आई बिलीव माय टीम शुड प्ले। वेल देखिए, एक सिस्टम में बिलीव करना एक अलग चीज है। अ लॉट ऑफ मैनेजर्स आते हैं जो कि एक सर्टेन ब्रांड ऑफ फुटबॉल में बिलीव करते हैं। पेप गॉर्डियोला बीइंग वन ऑफ देम, रूबेन आमोरिम बीइंग अनदर वन, कार्लो एंचेलोटी है ऐसे, मोरिनियो है ऐसे, वो सबका सेट सिस्टम है। बट अ लॉट ऑफ मैनेजर आल्सो शो अ हिंट ऑफ प्रैग्मेटिज्म। पेप गॉर्डियोला हैज नेवर डन दैट। बट क्योंकि पेप को अपने सिस्टम को फॉलो करते हुए उसको इतनी सक्सेस मिली है तो पेप को अपना सिस्टम बदलने की नीड नहीं थी। बट पेप हैज डन वन थिंग एंड पेप इवन कांट डिनाई इट। पेप ने एक्चुअली इस चीज को कोट किया है, चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई टीम। पेप की टीम में एक चीज है जो इनएविटेबल है, वो है चेंज। चेंज नॉट इन द सिस्टम ऑफ हाउ यू प्ले फुटबॉल, चेंज इन अ लिटिल बिट ऑफ अप्रोच। मे बी बिल्ड अप पैटर्न्स में चेंजेस, मे बी मिडफील्ड की सिंक्रोनाइजेशन में चेंज, मे बी प्रेसिंग में चेंज। तो ऑल्दो वो अपने पूरे ऑल टुगेदर सिस्टम को नहीं बदलेगा बट कुछ एलिमेंट्स बदलेंगे। एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड अपॉन द पीपल पेप गॉर्डियोला इज सराउंडेड विद। पेप गॉर्डियोला हैज वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विद हिज असिस्टेंट लीलो। अब एट द मोमेंट उसके पास एक नया असिस्टेंट है। व्हाई डिड पेप गॉर्डियोला गो एंड गॉट द असिस्टेंट ऑफ क्लॉप? क्यों पेप लाइंजियोस को क्यों लाया गया यहां पे? बिकॉज पेप थॉट कि गेम में स्पीड और पेस इंपॉर्टेंट है। पेप लाइंजियोस उस लिवरपूल की टीम के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे जहां पे क्लॉप उनको जब मैनेज कर रहे थे। पेप लाइंजियोस वेरी इंपॉर्टेंट फिक्चर इन दैट लिवरपूल ड्रीम टीम। तो वहां से पेप लाइंजियोस को उसने उठाया एंड ही ब्रॉट हिम बैक टू मैनचेस्टर सिटी। तो नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज पेप वाज आल्सो कोटेड सेइंग वन इंपॉर्टेंट थिंग। पेप ने लास्ट ईयर फुटबॉल देखा बोर्नमूथ का, नॉटिंघम का। वो इनसे इतना इंप्रेस हुआ कि वो जाके कहता है कि दिस इज द वे मॉडर्न फुटबॉल शुड बी प्लेड। वो कहता है कि टुडे मॉडर्न फुटबॉल इज नॉट पोजिशनल, यू हैव टू राइड विद द रिदम। तो जी हाँ, थोड़े से रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद मुझे एक बात पता चली कि पेप गॉर्डियोला की टीम की एट द मोमेंट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इज टू मैनेज द रिदम ऑफ द प्ले। एंड वेल यस, ये बहुत ज्यादा फैक्ट और पिन पॉइंट एनालिसिस है व्हेन यू थिंक पेप गॉर्डियोला मिस्ड रॉड्री for the better part of last year. And yes, obviously पेप गॉर्डियोला के पास अगर रॉड्री जैसे पिवटल प्लेयर मिसिंग है, रॉड्री खुद कहते हैं कि मैं लियोनेल मेसी नहीं हूं, मैं अकेले टीम को चेंज नहीं कर सकता, बट स्टिल पेप के इस सिस्टम में टू राइड द रिदम रॉड्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफेंसिव फेजेस ऑफ द गेम में एंड इवन डिफेंस पार्ट ऑफ द गेम में भी। बट पेप की सबसे बड़ी ग्लेयरिंग प्रॉब्लम क्या है? वेल आई शुड से एक्चुअली सब कुछ पेप पे बैंक नहीं करूं मैं। मैनचेस्टर सिटी की सबसे ग्लेयरिंग प्रॉब्लम क्या है? देखिए फैक्चुअली अगर बात किया जाए सबसे पहले तो 2004-2005 सीजन के बाद ये पहली बार हुआ है कि एक मैनचेस्टर सिटी की टीम ने 3 मैचेस खेले प्रीमियर लीग के एंड दे हैव गॉट 2 लॉसेस। नहीं हुआ है भाई, मेरे पिछले 20 सालों में नहीं हुआ है। एंड दिस इज ओनली हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन since 2020 जब मैनचेस्टर सिटी इज बिहाइंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। यस सर, प्रीमियर लीग के टेबल में एट द मोमेंट दिस इज हाउ थिंग्स स्टैंड। ऑल्दो अभी हम मैनचेस्टर डार्बी देखने वाले हैं, संडे को वो मैच होगा, बट दैट गॉट मी थिंकिंग कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ मैनचेस्टर सिटी। तो भाई यस सर, वी ऑल नो कि पेप गॉर्डियोला के पास चेंजेस हैं टीम में। रॉड्री इंजर्ड थे पिछले साल लंबे टाइम के लिए, उसके जो इंपॉर्टेंट स्टॉलवर्ड्स से आप कह सकते हो इन द लाइक्स ऑफ बर्नार्डो सिल्वा और इकाई गुंडोगन हैज लेफ्ट एज वेल। एडिसन को उसने सेल कर दिया है एंड ही हैज साइंड इन अ वेरी नॉन पेप-esque kind of player, Donnarumma for the back goal. Now बात आती है कि क्या ये टीम रेडी है टू compete in the Premier League? देखिए भाई लोग, मैं यहाँ पे बहुत जजमेंट नहीं देने वाला हूँ कि भाई पेप खत्म हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। All I'm gonna do is analyze एक ऑब्जर्वेशन की पेप की टीम किन एस्पेक्ट्स में सफर कर रही है, स्ट्रगल कर रही है और पेप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है।
Everything starts with the way they press. In possession, Pep की City is still very good because they've got intricate quality players. आप छोकी का नाम ले लीजिए, तजानी रेंजर्स के साथ उन्होंने एडिशन किया है. ऑस्कर बॉब adds a lot of dimension in the team. Yes, अभी at the moment City की टीम में काफ़ी इंजरीज हैं. उमार मार्मोश इंजर्ड है, एंट नूरी को इंजरी हो चुकी है, स्टोन्स डाउट है मैनचेस्टर डार्बी के लिए और वॉट नॉट. काफ़ी लंबी इंजरी प्रॉब्लम है, बट द सिस्टम स्टिल रिमेन्स द सेम. तो एक्चुअली प्रॉब्लम सिस्टम में है और खासकर डिफेंसिव फेजेस ऑफ द सिस्टम में. कैसे? ये एग्जांपल है ब्राइटन वाले मैच का जहां पे सिटी 1-1 ड्रॉ पे थी, 88 मिनट ऑन द क्लॉक है ना. एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे पेप की टीम में, और ये पिछले 3-4 फिक्चर्स से आप देख रहे होगे तो आपको पता चल चुका होगा. सिटी के दो विंगर्स इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग आउटसाइड ऑपोजिशन फुल बैक्स, दे प्रेस इनसाइड ताकि वो सेंट्रल एरियाज को, जोन्स को मार्क करें ताकि ऑपोजिशन की टीम सेंट्रल बिल्ड ना करे. तो उससे होता क्या? परफेक्ट एग्जांपल उसका आप यहाँ पे देखिएगा, डोकू एंड यहाँ पे ऑस्कर बॉब देखिएगा. ऑफन यू विल ऑल्सो सी, खासकर स्पर्स वाले गेम में मैं भी दिखाऊंगा, उमार मार्मोश इनसाइड डिफेंडिंग कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इनसाइड वो मार्किंग कर रहा था. दैट मीन्स कि आउटसाइड पेड्रो पोरो काफ़ी फ्री थे. वही सीन यहाँ पे भी बन रहा है. यहाँ पे ब्राइटन वाले मैच में जब बॉल गोलकीपर से डी कूपर्स पर आती है तो यू विल सी ऑस्कर बॉब फ्रॉम दिस पोजीशन कमिंग आउटसाइड टू मार्क हिम. तो एक थोड़ा सा डिले है इन पेप गार्डियोलास प्रेसिंग. अब ये डेफिनेटली ठीक हो सकता है जैसे जैसे टीम की केमिस्ट्री बढ़िया होगी, बिकॉज लेट्स फेस इट बॉयज, टीम में काफ़ी एडिशंस हुए हैं, न्यू प्लेयर्स आए हैं, एंट नूरी आए हैं, तजानी रेंजर्स आए हैं, ऑस्कर बॉब भी काइंड ऑफ न्यू प्लेयर है गिवन दैट लास्ट ईयर ही वॉज इंजर्ड. तो ये कुछ न्यूनेस की वजह से एक प्रेसिंग में एक हल्का सा आप कह सकते हो ग्रीस लगी हुई है, उनको और ज़्यादा स्मूदन आउट करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा. बट येस, ऑस्कर बॉब लेट थे यहाँ पे प्रेस पे. तो होता क्या है देखो, एट दिस मोमेंट यहाँ पे क्या बन रहा है, ये सिस्टम 7v6 बन रहा है. मतलब ब्राइटन के 6 प्लेयर्स उनके हाफ में. दैट मीन्स यस सर, दिस मीन्स कि भाई 4v3 कहीं और बन रहा होगा. और दिक्कत क्या है, 4v3 उनकी बैकलाइन के साथ बन रहा था और ये गलत है भाई. अगर सिटी के बैकलाइन के साथ 4v3 बन रहा है और अगर न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी का इस्तेमाल ब्राइटन कर लेती है तो वेल, एडवांटेज किसके पास होगा? डेफिनेटली ब्राइटन के पास होगा. और वही हुआ. जो ये लॉन्ग बॉल हैक करी है, एक होपफुल बॉल डिक कूपर्स ने हैक करी, सीधे जॉन स्टोन्स कुड हैव पुट द बॉल इनटू टच. वो हेडर लेता, बॉल बाहर मारता, बट क्योंकि पेप सिस्टम है, पेप अपना सिस्टम चेंज नहीं करेगा. उसके हर एक प्लेयर को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है कि अंटिल अनलेस इट इज नेसेसरी यू विल नॉट पुट द बॉल इनटू टच. तुम हर एक सिटी प्लेयर को देखोगे मैक्सिमम एफर्ट करते हुए ताकि वो बॉल को रिकवर करके अपने ग्राउंड पे ला पाए. एंड दैट इज अगेन मेरे ओपिनियन में एक बिग वीकनेस एज वेल. समटाइम्स यू हैव टू पुट द बॉल आउट फॉर टच ताकि आप रीअरेंज कर पाओ. दूसरी चीज जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे, स्टोन्स का ऑल्दो हेडर तो चलो भाई डिफेंसिव हेडर था, बट ये एक जो अपरेंट सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, आयारी के साथ भाई रिको लुइस कंपीट कर रहे हैं. एंड हु इज दिस गाय? इज इट तिजानी रेंजर्स? ये रॉड्री है. तो 3v1 एक्चुअली एट दिस मोमेंट, और यहाँ पे सिटी इज लूजिंग द बॉल. तो फर्स्ट बॉल आपने विन की, सेकंड बॉल आप विन नहीं कर पा रहे हो. एंड आपकी प्रेस देखो भाई साहब, ओके दिस इज बैड. व्हाट इज गोइंग ऑन बॉयज ओवर हियर? देखिए आप स्टोन्स खिंच चुके हैं एज अ राइट बैक. क्यों? क्योंकि आप रिको लुइस को ऊपर जंप करा रहे हो. अब सम वुड से कि हाँ ये प्रेसिंग कहीं ना कहीं ठीक है, बट भाई पहला गलत एग्जांपल क्या है? ऑस्कर बॉब लेट आना. दूसरा, तिजानी रेंजर्स आल्सो लेट ऑन द सेंट्रल मिडफील्डर. तीसरा, रिको लुइस हाफ हार्टेडली इस बंदे को प्रेस कर रहे हैं. चौथा, इन मिडफील्डर्स की पोजीशनिंग. ऑल्दो आपने लेफ्ट हैंड साइड खाली छोड़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं, बट व्हाट द हेल इज डोकू डूइंग ओवर हियर? नाउ जब पहला इंस्टांस आया कि डी कूपर बॉल को हैक करेंगे, डोकू को लाइटली जॉग करके पीछे आना चाहिए. वो क्यों मैं कह रहा हूं? It's not that I want that to happen. It's that Pep का system demands that to happen. क्योंकि Pep with Grealish used to do that. Pep with Bernardo used to do that. Even Mahrez used to do that. और भाई दुनिया की best of the best teams करती है with the wingers. एक track back भाई important है. तो नहीं हुआ. अब उससे दिक्कत क्या होती है? आप यहाँ पे 4v3 बन रहे हो. तो जब स्टोन्स ने बॉल लूज करी, आयारी ने हेडर विन किया, तो now what is going on? स्टोन्स के जो इनिशियल मार्कर मिटोमा थे, अब मिटोमा फ्री है. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे रुबेन दियाज इज मार्किंग रटर. अब तुम एक चीज़ देखोगे यहाँ पे, अकेले रुबेन दियास के ऊपर 2v1 बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एंट नूरी है. एंट नूरी कांट कम इनसाइड बिकॉज उसको पता है भाई वो यहाँ पे मिंते को फ्री छोड़ देगा. और पूरे मैच में मिंते फाड़ा हुआ था एंट नूरी की. एंट नूरी हैड अ बैड गेम ब्राइटन वाले मैच में. तो एंट नूरी कहीं ना कहीं कंसर्न है कि भाई अगर पोजीशन स्विच होता है तो मैं एक्सपोज ना हो जाऊं. ही कांट कम इनसाइड एज वेल बिकॉज राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे मिंते यहाँ पे उसको टक इन किए हुए हैं. दैट मीन्स कि ये वाली पोजीशन काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय पेप इंप्रूविंग हिज प्रेस? भाई लोग एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना यहाँ पे होना चाहिए था. आपका जो भी डिफेंसिव मिडफील्डर है एट द मोमेंट, रॉड्री है या फिर आपका न्यूको गोंजालेस है, ही शुड बी टकिंग इन. सिंपल सी बात, नो टू वेज अबाउट इट.
ही शुड बी टकिंग इन। उससे दो चीजें होंगी, पहली चीज कि भाई रुबिन दियास 2v1 में नहीं आएंगे, दूसरी चीज होगी कि अगर यहां पे रटर या मिटोमा किसी को बॉल मिलती है, पहला लाइन ऑफ डिफेंस किस साइड से आएगा, आपके डीएम के साइड से आएगा, जो कि आपके रॉड्री और एल्स निको गोंजालेस और एल्स तिजानी रेंजर्स बन सकते हैं। वन प्लेयर हैड टू बी बैक टू हेल्प दिस 4v3 कम टू अ न्यूमेरिकल इक्विवेलेंस। तो अब ये नहीं हुआ, अयारी ने हेडर विन किया एंड रटर ने होल्ड अप प्ले किया, मिटोमा इनसाइड फ्री होते हैं एंड देखिए यहाँ पे ग्रूडा का रन है, एंट नूरी लेफ्ट बिहाइंड और ग्रूडा जाते हैं, ही सिट्स डाउन एंट नूरी, ही सिट्स डाउन ट्रैफर्ड एंड ही बरीज इनटू एन एम्प्टी नेट। और सिटी के एनालिसिस से मुझे एक और लास्ट सीजन का गेम मिला जो कि मैड्रिड के अगेंस्ट सिटी ने खेला था। अगेन सेम सिनेरियो है, तुम बॉयज यहाँ पे देख रहा 7v6 बना हुआ है। देखो तुम काउंट कर लो यहाँ पे नंबर्स को, मैं थोड़ी देर पॉज ले लूंगा। 7v6 एट द मोमेंट है, यू वुड से कि हाई प्रेस है सिटी का, बट एक बंदा होगा कहेगा हाई है, इफेक्टिव नहीं है, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर द गेम चेंजेस। क्यों? प्लेयर्स को अगर तुम देखोगे हल्के से तुम्हें लगेगा स्प्लिट सेकंड लेट अराइवल्स है, ऑल्दो नंबर को क्लॉक करना लगता है लोगों को भाई एक अच्छा ओवरलोड है, बट नहीं मेरे भाई, सिर्फ क्लॉक करने से आपकी प्रेसिंग अच्छी नहीं होती, आपको टाइमिंग और बैक ओरिएंटेशन, रेस्ट डिफेंस पे भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहां पे वही हुआ रियल मैड्रिड वाले गेम में। देखो सीन क्या बना, सब कुछ सही है, गुंडोगन 2v1 पे है अब, क्योंकि मेंडी इनसाइड बॉल लाके सबयोस के साथ रूडिगर पे बॉल कनेक्ट कर सकते हैं, एंड देन नेक्स्ट थिंग यू नो व्हाट हैपेंस, रूडिगर बॉल को इजीली स्विच कर सकता है। दूसरी चीज तुम नोटिस करना, मार्मोश इनसाइड डिफेंड कर रहा है, ठीक है, इनसाइड मार्मोश अगेन डिफेंड कर रहा है, लास्ट सीजन से ये प्रॉब्लम चली आ रही है, ठीक है। और तुम एक चीज नोटिस करोगे, जब ये बॉल स्विच हुई तो यहाँ पे देयर वाज नो ओवरलैपिंग फुल बैक एज वेल टू डिफेंड। तो भाई मार्मोश तो इनसाइड एसेंसियो को डिफेंड करे थे, तो दैट मींस कि एक ना एक एक्सटेंडेड प्लेयर सिटी का ग्वार्डियोल जो भी लेफ्ट बैक खेला था उस मैच में, ग्वार्डियोल थे, ही शुड हैव बीन हियर ताकि वो फेदी वाल्वर्दे के साइड मार्क करे। व्हाई इज इट सो इजी फॉर रूडिगर टू स्विच द प्ले विद नो मार्कर ऑन रॉड्रिगो? तो चलिए भाई आपका स्विच स्टिल हो गया, दैट मींस कि सिटी को अपने प्रेस को इस हिसाब से ऑर्गेनाइज अब करना चाहिए। मतलब बर्नार्डो शुड क्लोज डाउन रॉड्रिगो, ओमार मार्मोश शुड क्लोज डाउन फेदी वाल्वर्दे, गुंडोगन शुड कम ऑन चुआमनी, एंड बाकी का प्रेस जो आपका है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, निको को और इनसाइड आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज कि भाई किलियन एम्बापे डिफेंस लाइन को पीछे ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है, तो एक हॉक्स रन मार रहा है जहां पे रॉड्रिगो कैन फाइंड हिम, बट 15 सेकंड के बाद आप एक चीज नोटिस करिएगा होते हुए, व्हाट हैपेंस इज दिस, ये बंदा अकेले राउल एसेंसियो विद हिज रन स्टेपिंग इन फ्रॉम द डिफेंस इज एबल टू पुल अवे 3 सिटी प्लेयर्स, दैट लीव्स रूडिगर, फेदी वाल्वर्दे फ्री। इवन यहां पे अगर आपके रॉड्रिगो मार्क्ड है, इवन यहां पे निको ने आपके बेलिंगम को मार्क कर रखा है, बट पीछे किलियन एम्बापे कैन हैव अ फ्री रन। तो क्योंकि यहां पे आपने 3v1 बना लिया सिटी के साथ, अब आपका प्लेयर फ्री है। और तुम देखोगे थोड़े सेकंड बाद क्या होता है, राउल एसेंसियो पास बॉल चढ़ती है, ही हैज नोबडी ऑन टू हिम और बिकम सो इजी टू पेग सिटी बैक। एक लाइन रन किलियन एम्बापे का बिट बिहाइंड द डिफेंस एंड एसेंसियो कैन फाइंड हिम विद दिस पास, एंड एम्बापे यहां से इजीली गोल मार दिया। सेम चीज आपकी हुई स्पर्स वाले मैच में, तुम नोटिस करोगे वही हो रहा है यहां पे। मार्मोश देखिए इनसाइड से डिफेंड कर रहे हैं, ओवरलोड यहां पे राइट हैंड साइड पे था सिटी का प्रेस में, और तुम एक चीज नोटिस करोगे, एंट नूरी स्टिल जंप नहीं किए यहां पे प्लेयर पे, ठीक है। तो क्या होता है जब यहां पे स्पर्स कंबाइन करती है, द यूज बेंटनकुर, ठीक है, बेंटनकुर के साथ उन्होंने कंबाइन किया, क्रिस्टियन रोमेरो आते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो यहां पे इनका प्लेयर पेड्रो पोरो फ्री है, सो नाउ व्हाट दिस गाय वुड डू, सीधे इजीली पास करेगा ऑन हिज राइट हैंड साइड एंड पेड्रो पोरो फ्री हो जाएंगे। और यही सीन था जिसकी वजह से सिटी ने इस मैच में गोल खाया, और यही कॉम्बिनेशन टाइम एट टाइम स्पर्स यूज कर रही थी। ना गोल के टाइम पे क्या होता है, देखो रोमेरो सेम सीक्वेंस हुआ, पेड्रो पोरो को फाइन किया उन्होंने, और क्योंकि स्पेस बन चुकी थी, कुदूस वाज ऑन टू एंट नूरी, तो कुदूस ने एंट नूरी को खींचा, पापे मटर सार की कॉम्बिनेशन पीछे इन बिहाइंड रन थी, और पोरो ने बॉल हैक करी, सार ने बॉल विन करी, एंड नेक्स्ट थिंग यू नो रिचार्लसन वाज थ्रू एंड बाय ब्रेनन जॉनसन का इजी गोल आया। तो मतलब टाइम एट टाइम सिटी के अगेंस्ट हमने इस तरीके की प्रेस को ब्रेक करते ऑपोजिशन को देखा है बाय देम गोइंग डायरेक्ट। तो भाई यहाँ पे सिटी की एक मेन प्रॉब्लम है कि भाई वो टेम्पो रिदम को होल्ड नहीं कर पाते हैं ऑपोजिशन, इवन दो इट काइंड ऑफ फील्स लाइक कि सिटी हाई प्रेस कर रही है, ऑलवेज फाइंड्स अ वे टू इजीली ब्रेक देयर प्रेस। और अगेन एक परफेक्ट एग्जांपल उसका है यहाँ पे खराब प्रेस सिटी का, द मैड्रिड वाला गेम, वहीं पे सेम सीन हुआ। ये इतना इनएफेक्टिव प्रेस है, तुम यहाँ पे देखोगे, हाउ आर यू लीविंग चुआमनी फ्री लाइक दिस, वेयर इज गुंडोगन, वेयर इज बर्नार्डो, भाई साहब मेरे, और एसेंसियो कितने इजीली यहाँ पे चुआमनी को फाइंड करते हैं। चुआमनी भाई एक पास से सिटी के 5 प्लेयर्स आउट ऑफ द गेम हो गए। व्हाट काइंड ऑफ प्रेस दिस इज, ये लास्ट ईयर का एग्जाम्पल है और ये अभी भी परसिस्टेंट है मेरे भाई लोग। तो सिटी कहीं ना कहीं अपने 2 विंगर्स को जो इनसाइड लाती है मार्क करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, मे बी उनका रिस्पॉन्स है टू काउंटर दिस, बट इट हैज ओपनड अप अ डिफरेंट प्रॉब्लम फॉर सिटी। वाइड एरिया से वो इक्वली एक्सपोज्ड होते हैं, वाइड चैनल से लॉन्डे बॉल इन बिहाइंड फेंकते हैं सिटी की हाईलाइन को बीट करने के लिए, और यही चीज़ यहाँ पे बनी। भाई चुआमनी ने बॉल डाली एम्बापे के लिए, और एम्बापे का शॉट था जो कि भाई ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एडिसन ने सेव किया। तो देखो मतलब मैंने सिटी की प्रॉब्लम बता दी क्या है। पहली चीज़ क्या है, उनकी इनएफेक्टिव प्रेसिंग।
अब उसका रीज़न ये हो सकता है कि सिटी की ये न्यू लुक मिडफील्ड है, आपके पास वो पुराने प्लेयर्स आपके नहीं हैं, आप तिजानी रेंजर्स को इंक्लूड कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू सी कि अगर भाई वहाँ पे चौकी फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, फोर्डन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या बर्नार्डो खेल रहे हैं वहाँ पे। तो आपकी टीम में जो खासकर मिडफील्ड इतनी इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करती है पेप ग्वार्डियोला के सिस्टम में, एवरीवेयर ही हैज़ गॉन फ्रॉम बार्सिलोना टू बायर्न म्यूनिख टू सिटी, द ट्रेबल विनिंग टीम ऑफ मैनचेस्टर सिटी हैड one of the best midfield pairing that the world has ever seen, and वो virtuous थे, they used to cover a lot of ground as well, और भाई वो डिफेंसिवली भी सिक्योर थे। रॉड्री का गेम टॉप पे था, रॉड्री इंजर्ड थे, अभी ही हैज कम बैक टू फिटनेस, बट क्या वो गेम की स्पीड पे रेडी हैं? अब पेप ने खुद कहा है कि भाई आजकल का गेम पोजिशनल नहीं है। आई एम नॉट गोना बिलीव दैट, मुझे स्टिल लगता है पोजिशनल प्ले, अ लॉट ऑफ टीम्स फॉलो दैट, बट यस एक बात पेप की सही है, वहाँ पे रिदम काफ़ी कुछ होता है, क्योंकि ब्राइटन वाले मैच में आपको फाबियन होर्जलर ने दिखाया, उसने गेम में सब्स्टिट्यूशन किए और तुम देखोगे उसके जो सब्स्टिट्यूशन थे, दे इंजेक्टेड पेस, दे इंजेक्टेड फ्रेशनेस, एक्सप्लोसिवनेस और प्योर टर्न ऑफ द पेस ऑफ द गेम पे पेप ग्वार्डियोला की टीम जो कि एक स्टैग्नेंट पेस पे आ चुकी थी, बीट हुई है वाले मैच में ब्राइटन 2-1 वाले विन पे। रटर कॉम्बिनेशन और पीछे बॉल इन बिहाइंड जाती है, ग्रूडा का गोल आता है, इट्स प्योर पेस, इट्स प्योर इंटेंसिटी, और पेप की टीम कहीं ना कहीं स्टैग्नेट कर जाती है अपने माइंड में, अपने अप्रोच में। तो उनको क्या चेंज करना होगा? प्रोबेबली अ टेम्पो कंट्रोलर, नॉट ओनली इन पोजीशन, आउट ऑफ पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेप को अपने प्लेयर्स की पोजीशनिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। ही हैज टू मेक समथिंग वर्क फ्रॉम हिज विंग बैक्स एज वेल, मतलब जो आपके मार्टिस नूनेस, एंट नूरी हैं, उनको थोड़ा सा हायर अप प्रेस कराना पड़ेगा। और एल्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, प्रोबेबली यू हैव टू यूज अ थर्ड बैक व्हेन यू आर डिफेंडिंग। मे बी आपके निको गोंजालेस हो जो कि डिफेंस में कंट्रीब्यूट करे, मे बी वो रॉड्री हो, समवन हैज टू कम बैक एंड हेल्प। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट आपके दोनों विंगर्स को इन बिहाइंड आके डिफेंड करना पड़ेगा भैया, सिंपल सी बात। यू कांट हैव बोथ वेज, नहीं मेरे भाई, यू कांट हैव लेजीनेस ऑन द पिच एंड येट एक्सपेक्ट कि आप टीम को कॉम्पैक्ट रखोगे। पेप की कॉम्पैक्टनेस खो चुकी है अभी, तो अगर आप हाईलाइन मेंटेन करते हो तो आपको कॉम्पैक्ट हाईलाइन करनी पड़ेगी, आपको प्लेयर्स को अच्छे से मार्क करना पड़ेगा। प्रेसिंग नॉट जस्ट इन द नेम ऑफ प्रेसिंग, फॉर द सेक ऑफ प्रेसिंग। प्रेसिंग अगर आप कर रहे हो, आप टॉप से नंबर्स फेंक रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनसे जल्दी कॉन्टैक्ट करो, ताकि थोड़ा सा आप डिफिकल्ट बनाओ। टाइम इतना एडवांटेज मिल जाता है अपोजिशन को कि दे आर एबल टू टर्न यू अराउंड, गो इन बिहाइंड, और भाई पेप खुल जाता है। सो भाई ये एक इनिशियल ऑब्जर्वेशन था मेरा पेप के अभी 3-4 मैचेस का, एंड दिस इज व्हाट आई हैव कम टू अ कंक्लूजन। मुझे लगता है कि ये चीज़ें उसको सही करनी पड़ेगी। स्टिल देयर आर लॉट ऑफ मैचेस टू बी प्लेड, एंड ऑब्वियसली मुझे पता है कि पेप ग्वार्डियोला इन चीज़ों पे वर्क करेगा, बिकॉज इफ नॉट देन मेरे भाई प्रीमियर लीग की जो पेस चल रही है एट द मोमेंट, यू कैन सी टीम्स लाइक बोर्नमouth, नॉटिंघम, स्पर्स, दे विल प्ले अगेंस्ट देम। इवन चेल्सी की जो पेस है, आप लिवरपूल की बात कर लो, बट दे विल बी एबल टू डिफीट मैनचेस्टर सिटी इजीली, और खासकर एट द मोमेंट जहाँ पे उनके बेस्ट प्लेयर्स आउट हैं। तो भाई पेप, भाई यू नीड टू कुक मैन, यू नीड टू रियली कुक यार बॉय। सो दैट इज दैट, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम एट सिटी, एंड इसको आप फिक्स कैसे करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि 1-2 प्लेयर्स को राइटफुली अपने पोजीशन पे लाने से सब ठीक हो जाएगा, या फिर तुम्हें लगता है कि पेप को अपने सिस्टम में कुछ चेंज लाने पड़ेंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा तुम लोगों से। लेट मी नो योर थॉट्स कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज आज यू नो वी आर वेरी क्लोज टू 500K। मेरे भाई लोग आराम खोर 500K हो जाएंगे यार हमारे। लेट्स गो सर जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ मैं वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।